ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 6 मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 99th डे है। और ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो कल हमने डिस्कस किया था वही हमारा व्यू है कि एक बार के लिए मार्केट यहाँ करीबन 8 दिन से यहाँ इसी एक रेंज में है। कल यहाँ हमारा व्यू था कि इस स्विंग का ब्रेकआउट करेगा और एक अच्छा सा यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट करके निकल सकता है। लेकिन ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज होकर मार्केट यहाँ नेगेटिव ओपन हुआ था, तो हमने नेगेटिव साइड ही ट्रेड लिया था। हालांकि हमको किक आउट करके जो हमने एक्सपेक्ट किया था 100+ पॉइंट यहाँ हमको मिले थे और उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल से बाइंग आ गई थी और फिर यहाँ वो कंसोलेशन ही कर रहा था। अभी मार्केट अगेन ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज होकर मॉर्निंग में 190 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, अभी फिलहाल 60-70 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा रहा है। तो अगेन जो कल हमारा व्यू था वही रहेगा कि अगर इस जोन के आसपास मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होकर यहाँ पुल बैक लेता है और फिर यहाँ कुछ रिजेक्शन दिखाता है, रिस्ट्रिक्ट करता है फॉल करने से, और यहाँ ऊपर की तरफ कुछ हमको पैटर्न या कैंडल स्टिक मिलती है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के लो रिस्क एंट्री लेंगे। और एक्सपेक्टेड है कि ये स्विंग्स हमारे टारगेट हो गए। और यहाँ एक सप्लाई जोन है, एक छोटा सा पेंडिंग गैप है और ये एक वीकली इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने 2 वीक पहले वाले मंडे वाले सेशन में डिस्कस किया था, जहाँ से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया था टॉप बना के। तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ मार्केट 170 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, इतना ही ओपन हो सकता है, या तो इससे ज़्यादा या तो इससे कम, लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर ही ओपन होगा तो अच्छा रहेगा कि उसको रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे ओपन होगा तो यहाँ उसको स्वीप करने में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो वहाँ मोमेंटम स्लो हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ये जो रेंज है यहाँ इसके ऊपर ही ओपन हो, और हो सकता है कि हमको पोजीशन बनाने का मौका ना दे, ब्रेक और गैप बना के यहाँ से वन वे ही ऊपर की तरफ निकल जाए, तो फिर हमको कोई कंटिन्यूएशन में कोई एंट्री फाइंड करने पड़ेंगे। वरना जो बेस्ट लो रिस्क आइडियल एंट्री आज के लिए हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कहीं ओपन हो, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पुल बैक लें, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्ट करें फर्दर फॉल करने से, यहाँ कंसोलिडेशन करें और फिर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे, और यहाँ हम ब्रेकआउट पे या तो पुल बैक पे ही कुछ अगर मिलेंगे तो यहाँ एंट्री बना के रखें, इसके नीचे स्टॉप लॉस रेंज के नीचे यहाँ कहीं, और एक अच्छा सा सप्लाई जोन के पास तक का टारगेट यहाँ ऑलरेडी इसमें देखेंगे। 100 पॉइंट का रूम तो हमको इसमें मिल सकता है। तो प्री ओपन अभी देखते हैं कहाँ सेटल होता है, फिर कंटिन्यू करते हैं। एक बार के लिए यहाँ देखोगे कि 140 ऑलमोस्ट मतलब 138 का यहाँ गैप अप हुआ है फाइनली 24,171 पे, और एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से फ़िलहाल तो अभी एक अच्छे से जो हमारा की लेवल था उसके ऊपर ही मार्केट सेटल हुआ है। और फिर भी अपने जो वेट करते हैं ओपनिंग में, यहाँ ओपनिंग बिहेवियर के लिए अपना वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वोलेटाइल कैंडल पहले 1-2 बनाए, तो यहाँ हम उसका बिहेवियर देखेंगे कि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। यहाँ भी उसने एक अच्छा सा एक रेंज बनाई हुई है, यहाँ भी उसने रेंज बनाई है, और वैसे भी बड़ी जो एक हम 7 दिन से 8 दिन से एक ही रेंज में है। तो देखना है कि ये यहाँ थोड़ी सी एनर्जी यहाँ गैदर करके इसका ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं, या तो हो सकता है कि इस जो अभी फ्रेश एक्सपायरी शुरू हुई है उसमें कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट करें, और या तो फिर यहाँ सप्लाई जोन भी एक अवेलेबल है, वहाँ से रिजेक्शन लेता है, क्या करता है, या तो उसको भी स्विप करता हुआ ऊपर निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो एटलीस्ट यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ हमने जो डिफाइन किया था लेवल उसके ऊपर ही मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है। तो भी देखते हैं कि ओपनिंग बिहेवियर क्या है, तब कंटिन्यू करते हैं। एक बार के लिए देखते हैं फर्स्ट कैंडल का क्या बिहेवियर है। चलो अच्छा, एक बार लेवल को रिस्पेक्ट कर तो रहा है अभी, एक बार के लिए अभी यहाँ कूल डाउन होगा तब हम यहाँ पोजीशन बनाएंगे। वेट करेंगे थोड़ा भी।
सो ट्रेडर्स अभी जैसे ही उसने यहाँ टैप किया, कंफर्मेशन तो अभी नहीं है, लेकिन अभी ये जो जिस प्रकार से कैंडल बन रही है तो उस हिसाब से हमारे फेवर में ही जाना चाहिए। देखते हैं, रिवर्स होगा तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक बार के लिए जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये लेवल है ऑलमोस्ट, यहाँ जो हमने डिफाइन किया था वो लेवल उसने टैप करने आया था, और अभी यहाँ से टैप करते ही एक बुलिश कैंडल उसने बनाई है, और उसके साथ साथ यहाँ आप देखोगे कि उसने एन टाइप पैटर्न भी यहाँ बनाया हुआ है। तो मार्केट फॉल किया, यहाँ से उसने रिटेस्ट करके यहाँ से भी ऊपर की तरफ, और मतलब ये उल्टा मैंने बना दिया। इसको मैं डिलीट करूँ यहाँ से, कि मार्केट पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। अभी ये स्विंग का ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है, और यहाँ से 100 प्लस, यहाँ मेरा जो टारगेट है वो है 30 के आसपास का। देखते हैं क्या होता है आज। तो उसने जैसे ही अपना ये लेवल डिफाइन करके रखा था, तो यहाँ लेवल से एक अच्छी सी बाइंग आई, और फिर मार्केट कूल डाउन हुआ, और अभी एक अच्छा सा यहाँ से हमारे फेवर में एक्सटेंड हो रहा है। 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। प्रीमियम का चार्ट में अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रीमियम के चार्ट में अगेन देखोगे कि यहाँ 2 बुलिश कैंडल बनाई, और अभी यहाँ से आया है यहाँ पे। अभी ये दूसरे कैंडल का पास भी नहीं आया, लेकिन प्रीमियम आप देखोगे कि ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया है। हालांकि मैंने 2400 के कॉल में पोजीशन बनाई है जब ये यहाँ 58 के आसपास था, तो आईटीएम मैंने पोजीशन बनाई है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि प्रीमियम बहुत ही अब नॉर्मल आज भी बिहेव कर रहे हैं। कैंडल यहाँ इसी कैंडल के बगल में है, और मैं आईटीएम में भी हूँ, फिर भी ये डीके मतलब कूल डाउन अच्छा खासा हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है प्रीमियम। अभी जैसा होता है वैसे यहाँ पैरेलल कैंडल बनाना शुरू करेगा, तो वापस से ये प्रीमियम एक तो कूल डाउन होकर डीके की वजह से वापस से स्टॉप लॉस दे सकता है। इस स्विंग के लो को इसको ब्रेकआउट करके अच्छे तरह स्ट्रेंथ दिखाते हुए निकल जाना चाहिए था। और अभी भी प्रीमियम यहाँ बाइंग से काफ़ी अच्छा ऊपर है, लेकिन यहाँ जहाँ हमने एंट्री यहाँ बनाई थी टैप होते ही एक अच्छे से बुलिश कैंडल बनी, और 2 कैंडल ने एक अच्छा से मोमेंटम भी दिखाया। लेकिन अभी आप देखोगे कि यहाँ रिट्रेस हो रहा है, और प्रीमियम यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ एनी टाइम ये इतना ड्रॉप, बड़ी कैंडल बना के ड्रॉप हो जाएगा कि इमीडिएटली स्टॉप लॉस दे सकता है। तो यहाँ सस्टेन करता हुआ अभी निकल जाना चाहिए, इसलिए आईटीएम में पोजीशन बनाई अपने आज। देखते हैं अभी क्या होता है आज। यहाँ आप देखोगे प्रॉफिट में होते हुए भी ये अभी प्रीमियम यहाँ लॉस में दिखा रहा है अपना। जो मैं यहाँ अभी ऑर्डर बुक में देखूँ, 22-25 पे बनाई है अपने यहाँ इस कैंडल पे 22-25, यहाँ इस कैंडल पे अपने पोजीशन बनाई है 22-25 पे। और कभी भी प्राइस अभी यहाँ देखोगे कि इसका लो टैप करने नहीं आया, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट उसी के लेवल के नीचे। वैसे तो ठीक ही लग रहा है यहाँ, देखते अभी। एक बार अपने एंट्री बना दी तो अपने तो फिक्स यहाँ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया है। अभी उस पे है कि जाना है कि नहीं जाना है। टारगेट अभी फ़िलहाल तो मैं 50 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन तो है कि यहाँ इसके गैप है, गैप के आसपास तक एक्सटेंड होना चाहिए, और पॉसिबल है गैप फिल भी करना चाहिए। आज उसके पास एक अच्छा दिन है, अगर निकलना है तो ये रेंज का ब्रेकआउट करे। देखोगे कि कल की तरह कल भी मॉर्निंग में उसने यहाँ रेंज बाउंड हो गया था, ये ऐसा पैरेलल बना रहा था, फिर यहाँ इस स्पाइक में उसने स्टॉप लॉस किया, फिर फॉल करना शुरू किया। यहाँ वापस से कल की तरह मॉर्निंग स्टार बना दे, यहाँ कल इवनिंग स्टार बना के फॉल किया था। अगर यहाँ एक बुलिश कैंडल बन जाती है, इसका हाई ब्रेकआउट करता है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव हमारे फेवर में कंटिन्यू कर सकता है। ब्रेक इवन के ऊपर तो भी आ गए हैं, बस एक गामा ब्लास्ट का मूव मिलना शुरू हो जाएगा तो अपने यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल हमारे फेवर में बन सकती है। प्रीमियम काफ़ी बुरी तरीके से ड्रॉप कर रहा है, यहाँ अगेन बाइंग लेवल पे ही है, लेकिन प्रीमियम देखोगे कि नीचे फॉल कर रहा है। 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। अभी आज भी पॉसिबल है कि यहाँ प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट कर देगा, स्पॉट में नहीं करेगा, और फिर एनी टाइम यहाँ से बाइंग आए, ऐसा भी हो सकता है। या तो अपना व्यू रॉन्ग होके ये नीचे जो प्रीवियस डे हाई है वहाँ तक के लिए भी फॉल कर सकता है, फिर बाइंग आए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अपने यहाँ लेवल डिफाइन किया था, तो उसके हिसाब से यहाँ ओपन होते ही अपने को पोजीशन बनाने का मौका नहीं दिया, यहाँ से रन अवे हो गया। वेट किया रिटेस्ट के लिए, यहाँ जैसे ही उसने टैप किया अपने पोजीशन बनाई,
बाउंस भी आया, लेकिन अभी ये बाउंस सस्टेन नहीं हुआ, इसका ब्रेकआउट नहीं किया, वापस से मार्केट यहाँ रिट्रेस हो रहा है। अभी डीप रिट्रेस में ही अपने यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगेन यहाँ होल्ड करके यहाँ से बाउंस लेता है तो अच्छा खासा यहाँ बाइंग हमको दिखने को मिल सकती है। सो ट्रेस एक बार के लिए देखोगे कि यहाँ जो डिफाइन जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो लेवल था वो उसने यहाँ टैप किया है। अपने यहाँ इस पे थोड़ा सा अर्ली यहाँ पोजीशन बनाई थी, फिर भी यहाँ आप देखोगे कि इसके नीचे मार्केट इतना नहीं गया जितना यहाँ प्रीमियम में वो गिर गया है। अभी देखते हैं कि यहाँ जो फाइनली जो लेवल था वो उसने टैप किया है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, बाइंग आती है कि नहीं। तो असेंडिंग ट्रायंगल का जो कल का भी हम लेवल हमारा जो बायस जहाँ बुलिश था वो यही लेवल था, तो अभी यहाँ से बाइंग आती है कि नहीं वो देखते हैं। सो फाइनली ट्रेडर्स आज भी उसने कंटिन्यूस थर्ड डे आज उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ हिट किया है। मेरा व्यू यहाँ से लॉन्ग का था, हालांकि अभी अगेन यहाँ स्पॉट में एसएल हिट नहीं हुआ है, यहाँ उसने प्रीमियम में एसएल हिट कर दिया है। और क्या पता यहाँ से कल भी ऐसे निकल गया था, आज भी ऐसा निकल सकता है। तो अपने को फिर कुछ सोचना पड़ेगा, मैं क्या करूँ ऐसा सोच रहा हूँ। यहाँ उसने लेवल को टैप किया है, या तो फिर अपने को 2 रूल्स वाला ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ तो और अपने कल भी राइट एनालिसिस से स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वो 100 पॉइंट प्लस हमारे फेवर में गया था। आज भी राइट एनालिसिस है, 40 पॉइंट का यहाँ अगर अपने स्टॉप लॉस करते तो उसका आधा कितना हुआ, 22 पॉइंट हुआ, और यहाँ 25 पॉइंट का वो स्टॉप लॉस यहाँ प्रीमियम में हिट कर रहा है। देखो यहाँ उसने अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बनाई है, कल 2-3 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट किया था। क्या होगा इसको, देखते हैं अभी ये क्या करता है। 2 दिन से राइट एनालिसिस हो रही है, फिर भी स्टॉप लॉस हिट करके भाग जा रहा है अपना फेवर में। ओके तो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि फाइनली यहाँ उसने स्पॉट में भी अपना स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद वापस से रिकवर बाउंस लिया, यहाँ उसने जो एज था वहाँ से, फिर वापस से फर्स्ट कैंडल लो था वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, फिर वापस से फॉल किया, और फिर अभी यहाँ इसी रेंज में ही सस्टेन कर रहा है। और अभी कल का जो रेंज हाई है ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गया है। तो अभी देखते हैं यहाँ से रेंज हाई के आसपास से बाउंस लेता है कि नहीं, लेकिन यहाँ अपना जो एनालिसिस है आज वो रॉन्ग हुआ है, क्योंकि स्पॉट में भी उसने यहाँ फाइनली स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। और अभी देखते हैं रेंज में रह के यहाँ से हो सकता है कि एक बार उसने फॉल किया, फिर यहाँ सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना के उसका ब्रेकडाउन तो किया है, तो अभी यहाँ उसने एक्यूमुलेशन किया है, तो यहाँ से सस्टेन होना चाहिए इसके ऊपर, और जो कल का रेंज है वहाँ से देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन फाइनली यहाँ आज उसने कंटिन्यूसली 3 डे अपने यहाँ 1 आवर का लॉस लिया है, और अभी कल भी ऐसा लॉस होता है 100 डे पे, तो फिर हम ऐसा है तो एक बार के लिए पॉज लेके देखेंगे कि यहाँ क्या 19-20 हो रहा है, जिसकी वजह से अपने यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। और देखते हैं, तो दैट्स इट फॉर डे। हमने जैसे रूल्स के हिसाब से 1 आवर का लॉस लिया है, एक ही ट्रेड अभी हम ले रहे हैं। और यहाँ क्या हो गया इसको वापस, तो ये अपना जो था वो यही है प्रीमियम, इमीडिएटली 14 पॉइंट गया, फिर रिवर्स होकर स्टॉप लॉस किया, वापस से ब्रेक किया उनके पास, डीप रिट्रेस से स्टॉप लॉस करके अभी अगेंस्ट में जा रहा है। और सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था 50 पॉइंट का, यहाँ हमने टारगेट रखा था। ऑर्डर बुक मैंने नहीं दिखाई शायद से, 9.22 पे पोजीशन ली थी, 9.50 पे सिस्टम ने ही अपने को यहाँ एग्जिट दे दी, 1 आवर का लॉस। और ये है छोटा सा कैपिटल, काफ़ी अच्छे खासा यहाँ अपना उसमें कैपिटल इरोड हो गया है। तो इसलिए अभी देखेंगे कि क्या यहाँ हमने गलती कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा 19-20 की वजह से अपना कंटिन्यूस यहाँ लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा रिफाइन करके सेटअप को वापस से कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर डे, तो अभी मिलते हैं कल।